बीइंग ए इन्फ्लुएंसर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नॉलेज है और मेरे नॉलेज की वजह से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। सिमिलरली एज अ टीचर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, आपके पास भी आपका एक जो इम्पॉर्टेंट असेट है वो आपका नॉलेज है। अब इस नॉलेज की मदद से आप अपनी आने वाली लाइफ साइकिल में कितना स्टैब्लिशमेंट कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके नॉलेज को आपने असेट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप अपनी कोचिंग को या अपने किसी भी टाइप के बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि जब जब मैंने नॉलेज की बात करी और नॉलेज को कन्वर्ट करा अपने असेट्स में, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 15 से 20 दिन या एक महीने भी अपनी कंपनी का पार्ट नहीं रहूं तो भी ये सर्कल, लाइफ साइकिल चलती रहेगी। एक बार ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि अगर आप एक्स सर, शर्मा सर, वर्मा सर अगर कोचिंग आना बंद कर दे तो क्या शर्मा कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएगी? अगर हाँ है तो आपने आपके नॉलेज को असेट में कन्वर्ट नहीं किया है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एज अ टीचर कि एक टीचर अपने दम पर कोचिंग को खड़ा तो कर लेता है बट उसे बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। देखिए, शिक्षा में कोचिंग सेंटर चलाना एक व्यापार है। हम लोग डरते हैं शिक्षा को व्यापार से कनेक्ट करने में, पर ये कड़वी सच्चाई है। आप अगर एक टीचर है और कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो आप एक बिजनेस पर्सन भी है। इस बिजनेस को इतना स्टैब्लिश बनाना पड़ेगा, आपको इतना सेल्फ रन बनाना पड़ेगा कि ये खुद में खुद चल पाए। आपके होने या ना होने से इस पे फर्क नहीं पड़ पाए। एक सिंपल सा कड़वा सच, किसी रीजन से आप कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करें अपनी, तो क्या आपकी कोचिंग खुद से चल पाएगी? अगर नहीं चल पाएगी तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी फैमिली सपोर्ट को लेके। इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं आपको किन चीजों पे फोकस करके अपनी कोचिंग को इंडिपेंडेंट बनाना है अपने आप से, ताकि आपका ना होने पर भी ये कोचिंग उतनी स्मूथली रन करे। देखिए, आज की डेट में 3 सिनारियो बन चुके हैं। कुछ एजुकेटर जो सिर्फ ऑनलाइन है, कुछ एजुकेटर जो सिर्फ ऑफलाइन है और कुछ एजुकेटर्स जो दोनों जगह पर है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सेफ जो खेल रहे हैं जो दोनों जगह पर अवेलेबल है, तो हमें उन जगह पर इन्वेस्ट करना है। अगर हम ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंस ऑनलाइन है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफलाइन में भी मूव करना चाहिए। एक छोटा सा सेटअप ऑफलाइन में स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी अगर आपके ऑनलाइन में कोई क्राइसिस आते हैं, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको ऑफलाइन से वेटेज मिलेगा। क्योंकि आप ऑनलाइन से अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर चुके हो तो डेफिनेटली जिस भी एरिया में अपना नाम रखोगे आप, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ऐसे कितने कोचिंग क्लासेस मैंने इंदौर में देखे हैं जो ऑनलाइन थे, अब ऑफलाइन में भी अपना स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ऑफलाइन का मजा यह है कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स और रिकर्सिव पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करो, ठीक है। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन है उनके लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है। आप लोगों को ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने ऑनलाइन के लिए पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। पैसा स्पेंड करने से डरिएगा नहीं। ऑनलाइन में आप जितना लगाते हो उससे कहीं ज्यादा अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से काम करना स्टार्ट किया तो आप कमा सकते हो। तो जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन में आ जाए, जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन में आ जाए और हाइब्रिड रहे। इस हाइब्रिड मॉडल से आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन आने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एज अ टीचर अपने 50 to 60% लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख ले, ताकि आप अपना आधा समय बिजनेस पे ग्रोथ करने पे दे पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, उन कोचिंग क्लासेस को सक्सेस करने के पीछे एक नाम होता है। हम खान सर की बात करें या विकास देवीकीर्ति सर की बात करें, दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस में विकास देवीकीर्ति सर आज के टाइम पे टीचर के रूप में भी काम करते हैं, बट उनसे बड़ा रोल उनका है मैनेजमेंट वाले पार्ट में। तो उन्होंने क्या किया, 50% टाइम तो डेफिनेटली टीचिंग में इन्वॉल्व किया क्योंकि उनकी फीस की वैल्यू है, बट 50% टाइम वो डेफिनेटली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, अपने कंटेंट डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। और यही एक रीज़न है उनकी सक्सेस का। बीइंग अ टीचर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पढ़ाने पे फोकस करते हैं, हमारे कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, मगर हम मार्केटिंग सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और यही रीज़न है कि आप अपने नॉलेज को असेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको आसपास देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने टीचिंग टाइम को कट किया। टीचिंग टाइम को कट करने का सबसे इजीएस्ट वे, अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करो बेस्ट क्वालिटी में और उसको ऐप पर देना स्टार्ट करो। खुद फ्री रहो और मार्केट की स्ट्रेटेजी पे प्लान करो।
मेरे हर वीडियोस में मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, बाद में मार्केटिंग की बात करता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग का फेस मेरी कंपनी का मैं खुद हूँ। ये डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद मार्केटिंग में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसी की बेसिस पे आप अपने नॉलेज को असेट्स के रूप में रख पाएंगे, और आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छे से चलेगा। आप ना भी रहो तो भी काम होगा। एक पॉइंट ये भी है कि टीचर्स लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने आप पर। देखिए, छोटा इंस्टीट्यूट होता है ना, तो ये डिपेंडेंसी होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इनिशियल होती है, बट अब वो समय आ गया जहां पे आपको टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। अगर आप टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट करोगे, डिजिटल डोमेन में कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हायर कर लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप हमसे भी वो काम करवा सकते हो। देखो, मैं मार्केटिंग कर ही रहा हूँ, आप हमसे भी वो सारा काम करवा सकते हो। ऐप बिल्ड कर सकते हो, आप हमसे बनवा सकते हो। सिमिलरली फिजिकल डोमेन में आप टीचर्स को हायर कर सकते हो, और इसी तरीके से एक कम्युनिटी डेवलप करो। बहुत छोटी कम्युनिटी से भी काम शुरू करेंगे ना, तो बहुत आगे तक जाएंगे। धीरे 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 आपको एम्प्लॉयमेंट को और टीम को मैनेज करना आ जाएगा। देखिए, अच्छा टीचर होना बहुत अच्छी बात है, पर अच्छे मैनेजमेंट स्किल को भी अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। हर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर से आप जब भी मिलेंगे, मैं कई लोगों से मिला हूं, उनमें सबसे अच्छी स्किल्स टीचिंग की और दूसरी अच्छी स्किल्स मैनेजमेंट की होती है। इसीलिए वो आज इस लेवल पे ग्रो कर पाते हैं। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि नॉलेज को असेट्स में कन्वर्ट तभी कराया जा सकता है जब एक टीचर अपने टाइम को कट करे, सही जगह पर इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद में उस वैल्यू को ऑब्जर्व करके, एनालिटिक्स को समझकर अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर बढ़ाते चले। अगर ये स्किल्स आपने समझ ली, तो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले कुछ समय में आप भी किसी एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को संभाल रहे होंगे। धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे बात से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो मुझे कमेंट कर कर अप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूं आपके लिए, वो आप तक पहुंचा पाऊं। इसी के साथ साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मुझे जो शुभकामनाएं दी। मैं चाहता था कि रूबरू आके आपको बताऊं। मेरे चैनल पर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपके फिजिकल सेटअप, डिजिटल मार्केटिंग के सेटअप, इन सारी चीजों में आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे बार बार नंबर आ रहा था, वहां पर आप कॉल कर सकते हो, और एल्स आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे educe_आकाश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।